निश्चर पाती, हरि बिन मरहि न निश्चर पाती। विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि मैं बार बार यज्ञ करने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन हमारे इस यज्ञ में ये जितने मारीच हैं, ये बड़े बड़े जितने दैत्य हैं, ये सब आ करके विध्वंस कर दे रहे हैं, खंडित कर दे रहे हैं। तो महाराज जहां पर शुभ कार्य हो रहे हैं वहां पर विरोध यदि हो रहा हो, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो समझिए कि वहां पर कोई ना कोई निश्चर होंगे। तो महाराज निश्चर को समाप्त करने के लिए कहते हैं कि हरि बिन मरहि न निश्चर पाती। भगवान के बिना उन निश्चरों का समाप्त नहीं हो सकते। तो भगवान क्या है? भगवान तो साक्षात यहाँ अवतरित नहीं होंगे। भगवान को अवतरित करने के लिए केवल मात्र क्या है? तो भागवत जी में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्री कृष्ण एव हि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवान कोई अवतार लेकर के इस धराधाम पर आप सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए इतनी सहजता से तो नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं कि यदि हमारा प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, हमसे लाभ उठाना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है। और क्या करना? बोले तेजेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान है, ऐसा केवल मान लो। ये भागवत का ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में भगवान का दिव्य दर्शन करने मात्र से ही भगवान कहते हैं समस्त कष्टों का शमन कर दूंगा। जितने भी विघ्न बाधाएं हमारे घर में है, समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए कितनी दिव्य व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई। थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आती हैं, फिर कार्य अपने रूप में। हम सब ने गत दिवसों से भगवान की चर्चा, भगवान की दिव्य लीला का श्रवण गायन कर रहे थे। उसी कथाक्रम में हम सब आज पंचम दिवस में उपस्थित होकर के भगवान का दिव्य लीला ग्रहण करें। हम सब ने पूर्व अजामिलोपाख्यान षष्टम स्कंद तक हम सब ने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को ज्ञानोपदेश कर रहे थे। उसी क्रम में परीक्षित ने भगवान सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमने सुना कि भगवान जो हैं समदर्शी हैं, लेकिन उन्होंने उनकी दिव्य लीला से यह तो दर्शन नहीं हो पाता कि वो समदर्शी हैं, क्योंकि देवता भी उनके पुत्र, दैत्य भी उनके पुत्र, तो कैसे देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों का वध कर देते हैं। भगवान ने सुखदेव स्वामी जी महाराज ने कहा कि देवता जो हैं स्वतः ही भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन दैत्य तो करते नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उद्धार तो करना हमारा परम कार्य है। भगवान कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर भेजा हूं तो उद्धार करना भी मेरा दायित्व है। अब उद्धार दो प्रकार से हो सकता है, या तो स्वकीय उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमयं साधयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं या तो मनुष्य स्वकीय उद्धार अपना कर सकता है, कथा सत्संग में जाकर के संतों की सानिध्यता को प्राप्त करके, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करके, श्रवण करके अपना मन भगवान के चरणों में जोड़ करके अपना उद्धार, अपना कल्याण स्वतः और स्वयं कर लेता है। जो व्यक्ति वह अपना कल्याण नहीं करता, उसका कल्याण करने के लिए भगवान कहते हैं कि फिर मैं आता हूं उसका कल्याण करने। तो किस भाव से आते हैं? बोलते हैं कि भैया जो व्यक्ति स्वतः भगवान का भजन नहीं करता, उसको जबरदस्ती भी भगवान का भजन कराना पड़ता है। अच्छा, आप लोग माताएं बैठी होंगी, आप लोग कभी बृहस्पतिवार की कथा सुनी है या की है?
आपकी है बृहस्पतिवार की कथा सुनी है आप सबने। उसमें क्या होता है कि जो सास मैया होती हैं वो तो नास्तिक बन जाती हैं कुछ दिनों के बाद, तो उनकी बेटी क्या करती है, घर में बंद करके जबरदस्ती भगवान का भजन और भगवान की कथा सुनाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये मन जो है भगवान में जल्दी नहीं लगता है, तुरंत में भगवान के स्वतः भगवान की चरणों में उसकी मन नहीं लगता है। आप कल्पना करना, एक छोटा सा बालक को यदि हम भेजें विद्यालय में पढ़ने के लिए तो वह बालक कितना रोता है। मुझे आज भी स्मरण है कि जब हम लघु लघु बालक थे, जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे, पिताजी भेजते थे कि जाओ विद्यालय पढ़ने के लिए, तो हम लोग जाते नहीं थे। जाने के लिए नाना प्रकार के रुदन करते थे, कभी पेट दर्द की बहाना करते, कभी बुखार की बहाना करते, लेकिन पढ़ने जाते नहीं थे। आज हमें पता लगता कि ओ हो जितना मेहनत अब हम लोग कर रहे हैं पढ़ने में, काश बचपन से और मेहनत करते तो कहीं और होते। तो मन महाराज सात्विक कार्य में, सात्विक कर्म में योजित होता ही नहीं, सात्विक कर्म में योजन करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं योजकस्तत्र दुर्लभः, अमंत्रो अक्षरो नास्ति नास्ति मूलनमौषधम्। अक्षरो अमंत्रो अक्षरो नास्ति नास्ति मूलनमौषधम्। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिस अक्षर का उपयोग करके मंत्र सिद्ध नहीं कर सके। प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक अक्षर का योजन होता है। हर अक्षर एक मंत्र है, हर अक्षर एक मंत्र है। कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने किए हैं? सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में आता है अम कम 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 पम यम शम हिम जुम हिम, ऐसा आता है कि नहीं मंत्र? एक एक अक्षर है, एक एक अक्षर है, लेकिन उन अक्षरों का बीजाक्षर बन करके कितनी उनकी सिद्धियां हैं। उसका सही यदि उपयोग कर ले महाराज तो हम न जाने क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। नास्ति मूलनम औषधम, कोई भी ऐसा जड़ी बूटियां नहीं है जो औषधि नहीं है। हम लोगों को केवल ज्ञान नहीं होता, नहीं तो भगवान ने जितने प्रकृति में प्रकृति बना रखे हैं, इस प्रकृति में बहुत सारे वनौषधि हैं जिनका सेवन यदि ज्ञान पूर्वक करें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की सारी बाधाएं को दूर कर सकते हैं। प्रत्येक चीज का एक अपना अपना उपयोग है, यदि उसको सही से उपयोग करें तो। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं योजकस्तत्र दुर्लभ, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। लोग बोलते हैं कि वो लड़का खराब हो गया, वो बालक उनके घर में दुष्ट बन गया, वो दुष्ट नहीं बना, उसको बनाया गया है। यदि उसको सही समय पर सही ज्ञान सद्ज्ञान दे दिया जाता, उसको एक सद्मार्ग दे दिया जाता तो आज कुछ बना होता। हमने सही मार्ग का प्रशस्तीकरण नहीं किया। आज वही भक्त प्रहलाद, ध्यान देना, परीक्षित जी ने कहा कि देवताओं को भगवान वध कर देते। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो तुम प्रश्न कर रहे, यही प्रश्न युधिष्ठिर भी नारद जी से कहा किया था सभा में। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के द्रुत वचनों से गाली देने लगा, समस्त सभासद में जितने लोग उपस्थित थे सबने खड्ग निकाल करके शिशुपाल को वध करने के लिए प्रेरित हो गए। मारो इसको, भगवान का नैया तो गाली देगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने बुआ को वचन दिया है कि जब तक इसका 100 गाली पार न हो जाए तब तक से इसको कोई वध नहीं करेगा, मैं इसको नहीं मारूंगा। आज वह शिशुपाल अतिक्रमण कर दिया, भगवान सुदर्शन चक्र निकाले हैं और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक भेदन हुआ और उसके हृदय से दिव्य चेतना, दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के हृदय में समाहित हो गई। सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया वह शिशुपाल। इस शिशुपाल की मुक्ति को देख करके युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, अरे प्रभु, नाना प्रकार के योगी सिद्धि ऋषि महर्षि लोग यत्न करते हैं, कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, सोचते हैं कि भगवान की वह दिव्य भाव, वह दिव्य सायुज्य मुक्ति हम सबको कब प्राप्त हो।
यह सहज रूप से प्राप्त हो गया। कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से करी जा सकती है कि गोप्य कामात भयात कंसाय, कि गोप्य कामात भयात कंसात द्वैसात चैरादयो नृपः संबंधात कृष्णयः यूयम्। कहते हैं कि गोपी लोग भी भगवान की भक्ति की, भगवान का ध्यान चिंतन किया, लेकिन वह किस भाव से, ऐसा लगता था कि हमारा कांता ही यहाँ पर उपस्थित है। प्रियतम के भाव से गोपियों ने भगवान का भजन की, भगवान को प्राप्त हो गई। कंस ने भयात कंस ने डर के कारण भगवान का चिंतन किया, भगवान को प्राप्त हो गया। एक कीड़ा होता है, आपने देखे होंगे आप, भृंग कीट उसको कहते हैं। वह कीट क्या होता है, किसी भी कीड़े को पकड़ता है। वो कीड़ा जो होता है वो पकड़ा जाता है जब तो अपने शत्रु का ही चिंतन करता रहता है, अरे राम 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 राम, ये कौन मुझे पकड़ लिया, ये कौन मुझे पकड़ लिया। भृंग कीट कहते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद वह उसी कीड़े के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि भगवान को हम भाव से भी, किसी भी भाव से यदि ध्यान करें, जिस प्रकार से कंस ने किया था, भयात कंसः, कंस के हृदय में ऐसा भगवान के प्रति भय उपस्थित हो गया था कि कहा न जाए। क्योंकि नारद जी आकर के उसको समझा दिए थे कि देख तेरा काल कैसा है, काला काला काल है। वो कृष्ण वर्णीय कृष्ण है, उसका नाम ही कृष्ण है, काला काला है, वही तेरा काल है। और महाराज वो इतना भय हो गया था उसको काला से कि कहीं भी कुछ काली वस्तु को दर्शन करता था, उसको लगता था कि मेरा काल उपस्थित है। यहाँ तक कि संत कहते हैं कि दाल में भी जीरा होता है ना, जीरा काला पड़ जाता है। उस जीरा को भी देखता था तो दाल फेंक देता था, करे मुझे मेरा शत्रु मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा भय, वह भय भी यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, काम क्रोध मद लोभ नाना प्रकार के, ये जो लोग बोलते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख बोलते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अरे राम घर देता हूँ घुमा ले रहा है मंदिर, कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख। भगवान की जय। बहु शोभनम स्वकीय वाण्याः अहम प्रशंसं न कर्तुं शक्यते यथादृशः भवद्भिः व्यवस्थां कृता। बहु शोभनम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर नर। कहते हैं कि सबको छोड़ करके रघुवीर रही भजहु जय संत। कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब नरक के पंख हैं, लेकिन संत कहते हैं कि यही काम क्रोध मद लोभ यदि भगवान के चरणों में जोड़ दिया जाए तो वह नरक ना भगवान के स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त हो जाता है। भय हुआ, हाँ तो नरक तो नहीं आता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस को भय हुआ किसके प्रति, भगवान के प्रति। द्वेष किया शिशुपाल ने किसके प्रति, भगवान के प्रति। आज वह शिशुपाल भगवान के चरणों में है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि एक समय की बात है जब हिरण्याक्ष का वध सुन करके हिरण्यकशिपु ने श्रवण किया कि हिरण्याक्ष मेरा भाई का वध नारायण ने किया, तो नारायण से शत्रुता का मूल कर ली। उसने कहा कि जब तक से उस हरि विष्णु को मैं मारूंगा नहीं तब तक से चैन से नहीं बैठूंगा। तपस्या करने लगा। उसी के मध्य में इंद्र ने आक्रमण किया, कयाधु को अपहरण किया। नारद जी ने कहा कि इस कयाधु को लेकर के क्यों जा रहे हो, इसके गर्भ में एक संतति है जो समूल उस जो हिरण्यकशिपु है उसके समूल वंश को विध्वंस कर देगा और भगवान के चरणों में जोड़ देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैंने कहा योजक होना चाहिए। वह भक्त प्रहलाद महाराज गर्भ अवस्था में बैठा है, लेकिन नारद जैसे ऐसे संत मिल गए जो भगवान को दिव्य लीला श्रवण करा करा करके उसको भगवान के परम भक्त बना दिए। वैसा हमारे घर में कोई मिले तो सही।
अभिमन्यु क्या किया था? अभिमन्यु गर्भ अवस्था में था महाराज, उस समय उसको ज्ञानोपदेश मिला। आज भी हमारे घर में बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत उपस्थित हो सकते यदि उसका गर्भाधान संस्कार सम्यक किया जाएगा। आज वह प्रहलाद प्रकट हुआ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। हिरण्यकशिपु जब आया वहां से अपने दिव्य सेनाओं को लेकर के आक्रमण कर दिया, समस्त देवताओं पर आक्रमण किया। देवता पराजित होकर के इधर उधर भागने लगे। भगवान के यहाँ पहुंचे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हमने बीज डाल दिया, बस फल फूल रहा है, एक न एक दिन वो फलेगा फूलेगा, उन सब का फल तुम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत करो। जीवन में कभी कभी कष्ट आते हैं, कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। जब जीवन में कष्ट आए तो भगवान का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। देवताओं का यही एक लक्षण है। देवताओं से यदि हम देखें तो देवता यही करते हैं, जब उनके घर में, जब उनके जीवन में किंचित भी कष्ट और दुख आता है तो दौड़ते हैं भगवान के चरणों में, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान कहते चिंता मत करो, प्रहलाद आने वाला है। प्रहलाद आया, प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, किंचित बड़ा हुआ तो उसके जीवन में पहले से ही भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति आराधना प्रारंभ हो चुकी थी। हिरण्यकशिपु सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने ही गुरुकुल में उसने विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। जो शुक्राचार्य के जो दो पुत्र थे, संडा और अमर्क, उन्हीं के विद्यालय में उसने दाखिला दिला दी, नामांकन करवा दिया। संडा अमर्क मिल करके उस प्रहलाद को अध्ययन करा रहे थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, छमाही परीक्षा आई। एक दिन वह प्रहलाद अपने पिता के घर में गया। पिताजी अपने प्रहलाद को गोद में ले करके प्रहलाद को दुलार कर रहे थे। हिरण्यकशिपु उसने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद तुम इतने दिन तक में विद्या अध्ययन किया, हम जानना चाहते हैं तुमने क्या प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद ने एक ही शब्द में, एक ही श्लोक में उस हिरण्यकशिपु का दिमाग खोल दिया। ध्यान देना कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं धनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं तो यही 6 महीना में अध्ययन किया, मैं अपने मन में विचार किया, मैंने यह अनुभव किया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। हित्वात्मपाकं गृहमन्धकूपम। अंधकूपम, यह संसार जो है अंधकूप है। हम लोग नाना प्रकार के दुख, अंधकूप रूपी दुख में पड़े हुए हैं, फिर भी हम लोगों को यह आभास नहीं हो पा रहा है कि हम लोग दुखित हैं। हे पिताजी, जो व्यक्ति परम सुख, परम शांति को प्राप्त करना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि हित्वात्म पापम, इस अंधकूप को छोड़ कर करके वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत, वन में चला जाना चाहिए और भगवान को शरण ग्रहण कर लेना चाहिए और सतत भगवान हरि नारायण का भजन करना चाहिए। जिन्हीं प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उसके मुख से निश्रित वचनों को सुना कि नारायण का भजन करना चाहिए तो एक लपड़ कान के नीचे खींच के दे दिया। कहा कि अरे राम राम, किसका नाम उच्चारण कर रहा है, तुझे पता है? उस व्यक्ति का नाम ले रहा है जिस पुरुष ने मेरे परम स्नेही भ्राता का वध किया है। आज देखिए हिरण्यकशिपु राक्षस होकर के भी भाई के प्रति कितना प्रेम था। ध्यान दीजिएगा। अरे दैत्य लोग थे, निष्ठुर थे, वो भी खराब नहीं थे, हम लोग उनसे भी गए गुजरे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो ही तो भाई थे, लेकिन हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया तो अपने भाई की बदला लेने के लिए भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। आज हम तो मानव होकर के भी अपने भाई के गर्दन काटने में लगे हुए हैं। कल्पना करो, विचार करो।
वो राक्षस होकर के भी भाई की बदला लेने के लिए भगवान से शत्रुता मोल ली। आज हम लोग मानव होकर के भी भाई भाई में शत्रुता का मूल्य धारण किया है कि उसका गर्दन कब काट दें। हिरण्यकश्यप ने भगाया, बोला कि जल्दी बढ़िया से पढ़ा करके बुलाओ, गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी को बुलाया गया, बोले कि अरे आप लोग को पता नहीं है क्या कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? हमारा विद्यालय है, हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है आप लोग को पता है ना? बोले कि हाँ। तो बोले कि उस पाठ्यक्रम में मैंने तो कभी नारायण की चर्चा की नहीं है, नारायण नारायण कैसे बोल रहा है? सन्ना मर्ग थर कांप रहे, बोले अरे राम राम मैंने तो कभी पढ़ाया ही नहीं, तो बोल कहां से रहा है? अरे सन्ना मर्ग जी बुलाए बच्चे को, बोले कि देखो जी ये दैत्य का विद्यालय है, इसमें जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम से पढ़ो। यही हमारे साथ आज हो रही है घटना। हमारे जितने बच्चे कुसंस्कारित तो हो रहे हैं ये पाठ्यक्रम के कारण ही हो रहे हैं। जितने नए नए सिलेबस आ गए हैं इंग्लिश में। एक जमाना था जिस पाठ्यक्रम में भगवान श्री राजा राम, मुझे भी अभी स्मरण है कि जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था अपने गांव में, तो 6वीं क्लास में एक रामायण की पुस्तक लगी हुई थी हिंदी के साथ। एक हिंदी होता है, एक अनिवार्य होता है, प्रैक्टिक बोलते हैं। तो हिंदी तो लगी हुई थी, उसके साथ रामायण एक काव्य लगा हुआ था। ध्यान देना, आज उन सब का चरित्र समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि बाबर महान था। बाबर क्या था? महान योद्धा था। उन लोगों को यह नहीं सिखाया जा रहा है कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, भगवान थे। बाबर के विषय में इतनी महिमा डाल दी गई कि पूरे इतिहास उसी पर है। मोहम्मद गजनबी के विषय में इतने बता दिए गए कि आहा महान योद्धा था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था। बता रहे हैं लोग कि वही मोहम्मद गजनबी है जिस भारत पर जब आया था तो भारत सोने की चिड़िया थे, और इस भारत में जितने रत्न थे, जितनी मूर्तियां थी, उसको खंडित करके भगवान के प्रत्येक स्थानों को भंग कर करके खंडित कर करके उनके जितने स्वर्ण मुद्राएं थे, जितने उनके संपत्ति थी, संपदाएं थी, सबको लाद करके अपने यहाँ लेकर के गया। ये कोई नहीं बताता। लेकिन जीवन में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वह शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा जीवन ही बर्बाद कर दे। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी देखिए परंपरा कितनी बदल गई। हमारे सत्य सनातन में यह बताया जाता था, बाबू त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शरणम मम देव देव, यह बताया जाता था। लेकिन आज हम लोग यह बताते हैं टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट इज वार, ऐसे कुछ बताते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या अर्थ निकलेगा? लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि देखो मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यः। जब भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी के साथ मैत्री का भाव करके जब सांदीपनि के आश्रम में गए थे, तो हमने अध्ययन किया। द्वासुपर्णा का एक ग्रंथ है। द्वासुपर्णा में यह दर्शाया गया है कि भगवान कन्हैया जब सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए थे, सुदामा जी के साथ जब उनका मित्र भाव हुआ, तो वहां पर सर्वप्रथम जब उनका गुरु वो होता है ना, जब नामांकन होने के बाद जब गुरु और शिष्य परस्पर बैठ करके आदान प्रदान करते हैं, प्रथम जब उपदेश दिया जाता है, तो सांदीपनि मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रथम उपदेश दिया था। यही उपदेश था मातृदेवो भवः। ये उपनिषदों का मंत्र है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यः, ऐसा बताया गया, दिव्य उपदेश दिया गया। आज तो महाराज मातृदेवो भवः का बहुत दूर चला गया। लोग माता सुनना शब्द नहीं पसंद करते। अब माता सुनना भी पसंद नहीं करते। मुझे आज भी स्मरण है जब अपने आश्रम में सेवा करते थे, हम अपने घर आश्रम में सेवा होती है,
तो कई लोग अतिथि लोग आते हैं तो अपना विद्यार्थी लोग हम लोग उपस्थित होकर के अपना भोजन प्रसाद बांटते हैं, परोसते हैं और भोजन प्रसाद पाते हैं। और अतिथि लोग भी बैठ जाते हैं साथ में, तो उन लोगों को भी चला देना होता है, हम लोग चला देते हैं। तो एक दिल्ली की माता जी बैठी थी और मैं ही था, दाल चला रहा था। तो मैंने कहा माता जी दाल लेंगी क्या? ऐसे देख रही थी, मैंने चला गया देकर के। फिर उधर से रोटी लेकर के आया तो मैंने कहा माता जी रोटी कितनी दे दूं? अब तो भैया उनसे बर्दाश्त नहीं हो, बोले माता जी आपको दिख रही हूँ। मैंने बोला अरे राम तो क्या कहूँ आपको, भाभी आपको बोल नहीं सकता। हमारे गुरुजी ने और दिया कि भाभी किसी को मत बोलना भाई, क्योंकि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, या तो हमारे सब लोग माताएं हैं या तो बहनें हैं, यही तो है भाई। अब तो भाभी का भी संबंध बदल दिए गए हैं हमारे समाजों में, नहीं तो भाभी का तो भाभी माता के समान है भाई। लेकिन हमने उसको भी, होली का समय आए तो भाई जितने गाना है हमारे लेखक लोग लिख रहे सब भाभी और साली के ही पीछे पड़े हुए, पता नहीं क्या उनको बिगाड़े हैं भाभी लोग। गलत बात है, भाभी माँ के समान होती है। लक्ष्मण जी थे, आप जाकर के दर्शन करना किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड में आप पढ़ेंगे तो जब सुग्रीव जी आभूषण को लेकर के आए और लक्ष्मण के हाथों में दिया, उन्होंने कहा कि एक आकाश मार्ग से अबला नारी चिल्ला चिल्ला करके राम राम करते हुए जा रही थी, कुछ पट में बांध करके आभूषण नीचे गिराया, वही पट आप देख सकते हैं। आभूषण को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि किनका है। पायल को देख करके लक्ष्मण जी रुदन करने लगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये हमारी भाभी की है, हमारी भाभी माँ की है। कर्णाभरण को जब उन्होंने दर्शन किया तो पूछा गया कि ये किसकी है? बोले कि ये मैं नहीं जानता। अरे राम, बोले कि आप पायल को देख करके कह रहे हो कि ये 100% ये मैया भगवती सीता की है, और कान के कुंडल को देख करके नहीं बता रहे हो कि ये किसकी है? बोले कि हाँ। ना हम जानामि केयूरे कुंडलम कनकानित नुपुरम एव अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अरे दो चार लोग मेरे तरफ भी देख दिया करो, थोड़ा ऐसा लगेगा अट्रैक्शन लगा हुआ है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि ना हम जानामि केयूरे कुंडलम कनकानि च पदाभ्याम नूपुरम एव विजानामि नित्यम पादाभिसेवनात्। हे भैया, मैं केवल नूपुर को जानता हूँ, पायल को जानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य उनको चरण में प्रणाम करता था, जिनके कारण उनके पायल दिख जाते थे। लेकिन आज तक मैं भाभी का चेहरा नहीं देख पाया कि वो कान में कैसी पहनी है और नाक में कैसी पहनी है, गले में कैसी पहनी है। देखिए वह संस्कार जो अपने भाभी के तरफ देखते भी नहीं थे, आज हम लोग भाभी के पीछे पड़े हुए हैं, साली के पीछे पड़े हुए हैं और गाना उन्हीं पर लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, एक समय की बात है, शिक्षा हम लोगों को बदलनी है। फिर 6 महीना तक प्रहलाद जी पढ़े उसी विद्यालय में, और महाराज जब 12वीं और जब क्लास संपन्न हुआ, परीक्षा होने वाली थी, तब बुलाया गया प्रहलाद को। प्रहलाद से पुनः पूछा गया कि बताओ अब तुमने क्या अध्ययन किया? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु 12 महीना में मैंने 9 भक्ति श्रवण कर ली, 9 भक्ति का ज्ञान मुझे हो गया। बोले कौन कौन? कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। उन्होंने कहा कि मैं 12 महीने में 9 भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोले कौन कौन? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 सोपान है, जो श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यमात्मनिवेदनम। भगवान के 9 प्रकार की भक्ति करके भगवान के पराभक्ति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हीं भक्ति का उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप ने, तो तुरंत मारना प्रारंभ कर दिया, ताड़ना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव को बुलाओ जल्दी, क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को, बिगाड़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में सिलेबस है कि देवता को मारो, जग को विध्वंस करो, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम विवाह क्वचित्।
जहां पर यज्ञ हो रहा है, जहां पर कथा चल रही है, वहां पर जाकर के विघ्न बाधा डालो। और ये बच्चों को तुम क्या सिखला रहे हो? भक्ति करेगा? आहा, नारद जी आ करके कहने लगे कि हे हिरण्यकशिपु, मतिर्न कृष्णे परतः कुतो वा मिथोभिपद्याद गृहप्रतानाम अनांधगोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित कर्मणाम। भगवान के चरणों में भक्ति किसी के लगाने से जबरदस्ती नहीं लगती है महाराज, ध्यान देना। भगवान के चरणों में भक्ति किसी को जबरदस्ती गला दबा करके कह दे कि आप भगवान की भक्ति करो तो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। भगवान की कृपा होती है तब जाकर के कोटि जन्म समुत्थेन भक्तौ प्रीति ही जायते। करोड़ों जन्मों का संस्कार और पुण्य उदय होता है तो भक्ति हमारे हृदय में आती है। भक्ति भी सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति 2 माला जप कर रहा है तो समझो कि भगवान की कृपा है कि वो जप कर रहा है, नहीं तो महाराज वो गांजा फूंकता, कहीं बीड़ी सिगरेट पीता, माला के जगह पर वह भाला लेकर के घूमता। भगवान की कृपा है। गुरु जी समझा रहे हैं कि देखो भैया, ये तुम्हारे जो पुत्र हैं, ये किसी के लगाने से और किसी को समझाने के और किसी के बहकावे से ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं नैसर्गिक एवं गतिरस्य मति, इसका नैसर्गिक ही मति है ऐसा। नैसर्गिकम मतिरस्य राजन अस्य बालकस्य मति ही नैसर्गिक एवं भो राजन। इसका नैसर्गिक है, पता नहीं गर्भ से ही प्राप्त किया है कि पूर्व जन्म से प्राप्त किया है, पता नहीं। बोले कि तब इसका क्या है? बोले कि भैया देखो, मेरे घर में ही रह करके मैं प्रत्येक लोगों को जनमानस में यह बात फैला रहा हूं कि नारायण की भक्ति छोड़ दो, नारायण का जप छोड़ दो। और मेरे ही बालक यदि नारायण का भजन करने लगेगा तो मेरा बना बनाया सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ना रहे बांस और ना बाजे पुंगी, इसको ही समाप्त कर दो। बोले कि बोल रहा है कि कुसुम बने कंटकः कथम द्रुमायते। हमारे वन रूपी ये उपवन में ये कांटे कहां से लग गया, इस कांटे को ही फेंक दो। इसका मतलब क्या है कि प्रहलाद को मार डालो। प्रहलाद का नाम